नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति में श्री राम के लोक परलोक। हम आपके लिए इस बार शनम टीवी पर ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं जिसमें त्रेता युग के रामायण के उन पात्रों चरित्रों से जुड़ी जानकारी होगी जिन पात्रों को किन्हीं कारणों से अधिक महत्वता नहीं मिल पाई। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। यह स्मृति का वह अंग है जिसे आदि काव्य की संज्ञा दी गई और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया और जिसे आप सभी ने पढ़ा ही होगा, सुना होगा। यहाँ तक कि गली मोहल्ले में होने वाली रामलीला के आप कभी न कभी पात्र भी बने होंगे। पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण के लगभग सभी चरित्रों के बारे में हम सभी जानते हैं। हम सभी को पता है कि भगवान राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। सभी को यह भी पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी। जी हाँ, जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम वर्णन है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। क्या आपने आज से पहले कभी भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता के विषय में सुना था? अगर आपका जवाब है नहीं, तो हम आज आपको अपनी इस विशेष प्रस्तुति में शांता से मिलवाते हैं। कौन थी शांता? क्या था शांता का संबंध श्री राम से? और क्यों शांता से लोग अब भी अपरिचित हैं? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कौन थी शांता? शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी एवं राम की सगी बहन थी। राम से पहले शांता का जन्म हुआ था, जिस कारण वह श्री राम की बड़ी बहन हुई, जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। आपको बता दें कि शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या जी की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी के दरअसल कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता गोद दे दी और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता को सभी भाइयों के जन्म का सहायक कहा जाता है। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए, जैसा कि आज कलयुग में भी आप और हम सभी चाहते हैं, एक ऐसा पुत्र जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। इसी कामना की पूर्ति के लिए ही राजा दशरथ ने एक यज्ञ करवाया। राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब बात करते हैं शांता के विवाह के विषय में, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं शांता के स्वभाव के बारे में। कहा जाता है कि शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वो बेहद सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मॉनसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मॉनसून के समय में बहुत कम वर्षा हुई, जिससे वहां सूखा पड़ गया
और सूखा पड़ने से चारों ओर हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। यह तो शांता को लेकर एक कहानी है, लेकिन रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह ही शांता के बारे में भी विभिन्न मत हैं। एक मत के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की एक बेटी थी, जिसका नाम शांता था। क्योंकि वह एक लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। ऋषि ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और ऋषि श्रृंग के साथ उनका विवाह किया। राजा दशरथ का यज्ञ दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ यानी यज्ञोपवीत संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को विशेषकर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि श्रृंग एक महान ऋषि थे। वो जहां भी पैर रखते थे वहां समय पर बारिश, शांति और समृद्धि आ जाती थी। वहां लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि श्रृंग के पास जाकर उन्हें यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रृंग ने कहा, मैं अकेले नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएंगी। वह भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेंगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। जब राजा दशरथ को शांता के बारे में पता चला, शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुंचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह नहीं दिखती थी। शांता ने जहां भी पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गया। राजा दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर ये कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि यह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। वही कहानी का एक और पहलू, कहानी का एक और संस्करण है, जो टीवी के एक धारावाहिक में दिखाया गया है। इसके अनुसार शांता को किसी को भी गोद नहीं दिया गया था। अयोध्या में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था और ऋषि श्रृंग को यज्ञ कराने के लिए बुलाया गया। ऋषि श्रृंग द्वारा यज्ञ किए जाने पर जोरदार बारिश होती है और हर कोई खुशी से झूम उठता है। राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को पुरस्कृत करने की इच्छा जताते हैं। ऋषि श्रृंग वहां राजा दशरथ की पुत्री का हाथ मांगकर सबको चौंका देते हैं। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान जाते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से ऋषि श्रृंग को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ कराने के बाद ऋषि श्रृंग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं। इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है। अब आपको बताते हैं कि कौन थे ये प्रतापी श्रृंगी ऋषि, जिनके द्वारा यज्ञ कराए जाने से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और दशरथ कौशल्या की सुपुत्री राम की बड़ी बहन से विवाह हुआ। दरअसल श्रृंगी ऋषि वाल्मीकि रामायण में एक पात्र हैं, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए थे। वो विभाडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र बताए जाते हैं। उनके नाम को लेकर ये उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग यानी संस्कृत में कहें तो श्रृंग जैसा उभार होने की वजह से उनका ये नाम पड़ा।
पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि श्रृंग विभाटक और अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभाटक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा गया। उर्वशी ने उन्हें मोहित करते हुए उनके साथ संबंध स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि श्रृंग की उत्पत्ति हुई। ऋषि श्रृंग के माथे पर एक सींग था, इसलिए उनका यह नाम पड़ा। आपको बता दें कि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि के रूप में बिहार के मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान प्रसिद्ध है। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि रहने की वजह से ही इस स्थान का नाम सिंहेश्वर पड़ा। पहले इस स्थान का नाम श्रृंगेश्वर था, जो बाद में सिंहेश्वर कहलाया। अब यह स्थान सिंहेश्वर के नाम से ही प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सदियों पूर्व यह स्थल घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। राजा दशरथ को पुत्र नहीं होने पर उन्हें श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी गई, जिसके बाद राजा दशरथ ने इनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इसके बाद भगवान राम सहित अन्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्रृंगी ऋषि द्वारा कराए गए यज्ञ से राजा दशरथ को पुत्र होने के बाद सिंहेश्वर स्थान पर लोग पुत्र कामना को लेकर आते हैं और देखते ही देखते इस स्थान पर लोग पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने लगे। मंदिर स्थित बाबा सिंहेश्वर नाथ के लिंग को कामना लिंग कहा जाता है। यहाँ के बारे में स्थापित मान्यता है कि संतान की चाह में आने वाले दंपति को बाबा का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। यही वजह है कि क्षेत्र के अधिकांश श्रद्धालु शादी होने के बाद यहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर जीवन की शुरुआत करते हैं। लग्न के मौसम में यहाँ एक दिन में सैकड़ों शादियां भी संपन्न होती हैं। यह थी बात राम जी के बहनोई श्रृंगी ऋषि के प्रसिद्ध मंदिर की, जहां लोग नए जीवन की शुरुआत और संतान उत्पत्ति के लिए आते हैं। अब आपको बताते हैं हिमाचल के कुल्लू में स्थित श्रृंग ऋषि मंदिर की, जहां श्रृंग ऋषि के मंदिर में भगवान राम की बड़ी बहन शांता की पूजा होती है। यह मंदिर कुल्लू से 50 किलोमीटर दूर बना हुआ है। यहाँ देवी शांता की प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर में देवी शांता और उनके पति श्रृंग ऋषि की साथ में पूजा होती है। दोनों की पूजा के लिए कई जगहों से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शांता देवी के इस मंदिर में जो भी भक्त देवी शांता और श्रृंग ऋषि की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको बता दें कि देवी शांता के मंदिर में दशहरे पर बड़ी धूम रहती है। यहाँ दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहाँ सैकड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। दर्शकों, इस अनभिज्ञ तथ्य को जानने के बाद ये जिज्ञासा तो आपके मन में जरूर उठ रही होगी कि अब तक राम की बड़ी बहन शांता की जानकारी कैसे लोगों के बीच नहीं आई। आखिर क्यों रामायण के बाकी सभी चरित्रों की तरह शांता के विषय में आज आम जनमानस नहीं जानता। शांता लोगों के बीच व्याप्त क्यों नहीं हुई? अब तक क्यों छुपी रही शांता की कहानी? राम की बहन शांता के बारे में अनभिज्ञता का असली कारण तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस है, जिसे कथावाचक लोगों को सुनाते रहते हैं। लोग इसी को राम का इतिहास समझ लेते हैं। लोग महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वह संस्कृत में है, बल्कि वाल्मीकि रामायण अधिक प्रामाणिक इतिहास माना जाना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम में ही राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। राम के बारे में जो भी जानकारी उनको मिलती थी वह रामायण में लिख लेते थे।
साधारण सी बात है, जो व्यक्ति स्वयं श्री राम और उनके परिवारजनों के बीच रहकर पल पल की घटना को लिख रहे हो, उनके द्वारा लिखी रामायण को भला कैसे प्रमाणित नहीं कहा जा सकता। यह रामायण इसलिए भी प्रमाणिक है क्योंकि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 94 श्लोक 1 से 32 के अनुसार राम के दोनों पुत्र लव और कुश ने राम के दरबार में जाकर सबके सामने रामायण सुनाई थी, जिसे राम सहित दरबार में मौजूद सभी लोगों ने सुना था। राम की बहन शांता के बारे में जानने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण के बाल कांड को पढ़ना चाहिए। अगर आपने वाल्मीकि रामायण के बाल कांड को पढ़ा है तो हम यहाँ आपको उन श्लोकों के बारे में बता रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं उन श्लोक के बारे में जिनमें शांता का उल्लेख है। इन्हें ध्यान से पढ़ें। इनका हिंदी अर्थ भी हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप इन श्लोकों को समझने में आसानी हो सके, साथ ही आपको शांता के होने का प्रमाण मिल सके। इक्ष्वाकूनाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतीक्षवा। कांड 1 सर्ग 11 श्लोक नंबर 2। इसका भावार्थ, ऋषि सनत कुमार कहते हैं कि इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न दशरथ नाम के धार्मिक और वचन के पक्के राजा थे। अंग्ने राजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या च अस्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। कांड 1 सर्ग 11 श्लोक नंबर 2। इसका भावार्थ, उनकी शांता नाम की पुत्री पैदा हुई, जिसे उन्होंने अपने मित्र अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया और अपने मंत्री के कहने पर उसकी शादी श्रृंगी ऋषि से तय कर दी थी। अनपत्यो अस्मि धर्मात्मन शांत भर्ता मम क्रतुम आहरेत त्वया आज्ञापतः संतानार्थम कुलस्य च। कांड 1 सर्ग 11 श्लोक नंबर 5, जिसका भावार्थ है, तब राजा ने अंग के राजा से कहा कि मैं पुत्रहीन हूँ, आप शांता और उसके पति श्रृंग ऋषि को बुलवाइए, मैं उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए वैदिक अनुष्ठान कराना चाहता हूँ। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तत् वाक्यं मनसा स विंचत्य च प्रदायस्ते पुत्रवंतम शांता भारतरम आत्मवान। कांड 1 सर्ग 11 श्लोक 6। भावार्थ, दशरथ की ये बात सुनकर अंग के राजा रोमपाद ने हृदय से इस बात को स्वीकार किया और किसी दूत से श्रृंग ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए बुलाया। आनायय च महीपाल ऋषि श्रृंग सुसत्कृतम प्रयच्छ कन्याम शांताम वै विधिन सुस्महित। कांड 1 सर्ग 9 श्लोक 12। अंतःपुरम प्रविश्यास्मै कन्याम दत्वा यथाविधि शांता शांतेन मनसा राजा हर्षमवाप सह। कांड 1 सर्ग 10 श्लोक 31। इस श्लोक के अनुसार यज्ञ समाप्ति के बाद राजा ने शांता को अंतःपुरा में बुलाया और रीति के अनुसार उपहार दिए, जिससे शांता का मन हर्षित हो गया। जब इस तरह का वर्णन वाल्मीकि रामायण में सुनने को मिलता है, तब यह बात प्रमाणित होती है कि शांता रामायण का एक महत्वपूर्ण चरित्र होते हुए भी आम जनमानस के बीच अपनी पहचान आज तक स्थापित नहीं कर पाई। शांता श्री राम की न केवल बड़ी बहन थी, बल्कि वह अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या की प्रथम संतान भी थी, जिस नाते वह सभी भाई बहन में सबसे बड़ी थी। हम आपको अपने इस विशेष श्रृंखला में ऐसे ही तथ्यों, चरित्रों से अवगत कराते रहेंगे। सनातन धर्म के इतिहास के उन पन्नों को पलटने का प्रयास करेंगे जो समय के साथ खोले ही नहीं गए, जिस इतिहास पर आज मिट्टी की मोटी परत जम चुकी है। हम अपने विशेष श्रृंखला में उस परत को झाड़कर आईने की तरह साफ करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। आप देखते रहिए शरणम टीवी। जय श्री राम।